केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार यानी 8 मार्च 2025 को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रिएक्शन दिया है। इन मुद्दों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, सेना में महिलाओं की भागीदारी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का मुद्दा, इसके साथ ही वक्फ बोर्ड परिसीमन, एक राष्ट्र एक चुनाव और विपक्षी नेताओं पर तंज शामिल है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बोली हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर रिएक्शन देते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उदाहरण को देते हुए कहा कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हमें इसके साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने चाहिए। ये बयान तब आया है जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही सेना में महिलाओं की भागीदारी पर भी उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है और उसको लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ये प्रबल इच्छा थी कि भारतीय सेना में महिलाओं को अधिक अवसर मिल सके। अगर प्राचीन भारत की महिलाओं ने युद्धों में बहादुरी दिखाई थी तो आज की महिलाएं क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं खेल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं, तो उन्हें सेना में भी समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ पीओके के मुद्दे पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमें पीओके लौटाएगा। मुझे विश्वास है कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति और बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को देखकर पीओके के लोग समझ रहे हैं कि उनका असली विकास भारत का हिस्सा बनने में ही है और पाकिस्तान को इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जाति, धर्म या आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए उनकी सरकार ने संसद में एक संशोधन विधेयक पेश किया है और उनका विश्वास है कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होगा। साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी राजनाथ सिंह बोलते नजर आए। उन्होंने परिसीमन को लेकर कहा कि परिसीमन की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर एम.के. स्टालिन को कोई आपत्ति है तो वह उसे उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दावा करना कि केवल उत्तर भारत में सीटों में वृद्धि होगी और दक्षिण भारत में नहीं, ये उचित नहीं है। उनका विश्वास है कि दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ एक देश एक चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस मामले में काफी देरी हुई है। पीएम मोदी को साधुवाद दिया जाना चाहिए कि ये फैसला किया गया है। इसी बिल को लाया जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रणाली को लागू करने से लाखों करोड़ों लोगों को भारी बचत होने की बात भी कही है। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधे हुए नजर आ रही है, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने महाकुंभ में शामिल न होने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि परमात्मा उन्हें भी सद्बुद्धि दे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के प्रति सभी को आस्था रखनी चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक दलों को अपनी घोषणाओं पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वसनीयता की कमी से जनता का भरोसा टूटता है, जबकि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो अपने वादों को पूरा करती है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने अपने बयान से भारतीय राजनीति, रक्षा नीति, इसके साथ ही कूटनीति और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की, अपना रुख स्पष्ट किया और अपनी बात लोगों के सामने रखी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मुद्दों को आगे कैसे उठाती है और इन मुद्दों की घोषणाएं भविष्य में कितना असर डालने वाली है। हालांकि आप राजनाथ सिंह की इन बातों को किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।